जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करूँगा। मेरिट पॉलिटिक्स पे बात करते हैं कि भाई जो व्यक्ति मेरिट में रहता है और उसी को भाई पॉलिटिक्स में सबसे टॉप पे रहना चाहिए। लेकिन कैसा मेरिट होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि यदि कोई बच्चा पढ़ता है या स्कूल में, कॉलेज में, तो क्या वो नकल मार के पास हो जाए और बढ़िया नंबर ले आए? क्या इसी को मेरिट बोलते हैं? और कोई बच्चा अपनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बावजूद भी अगर वो सेकंड डिवीज़न से पास होता है, आप बोलते हैं वो मेरिट वाला नहीं है। फिर इसमें एक और बच्चे और होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो रटने में खाली तेज होते हैं। आपको उनको कोई प्रश्न दे देंगे, वो केवल रटेंगे, उनको मतलब समझ नहीं होती है किसी चीज़ की। इसीलिए अक्सर जब भी वो पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो क्या होता है, वो केवल रट्टू वाली बातें करेंगे और रट्टू वाली बातें ही पढ़ाएंगे बच्चों को। तो उन बच्चों में जो चीज़ मेंटेलिटी, उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, मतलब जो मानसिक विकास होना चाहिए था, वो मानसिक विकास नहीं हो पाता। वो केवल रट्टू तोता की तरह उनकी भर्ती हो जाती है और बच्चों को भी वो वही रट्टू सिस्टम बताते हैं जो कि करते हैं। तो इन दोनों में से जो नकल मारने वाला है और एक रटने वाला तोता है, जो रटने वाला तोता है वो कौन है? आप समझ ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है। और जो नकल मार के पास होता है वो कौन है? तो कांग्रेस की दूसरी जो शाखा है उसको भाजपा बोलते हैं, बीजेपी पार्टी कहते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि बिना मेरिट के, बिना समाज में स्ट्रगल किए हुए, बिना किसी का दुख दर्द समझे हुए, ये ऑटोमेटिक ही देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद, आईएएस, पीसीएस बन जाते हैं। और यहाँ तक कि न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में हो, ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये बिना मेरिट के पहुँच जाते हैं क्योंकि इनका सामाजिक रूप से किसी प्रकार का योगदान नहीं रहता है। और यही लोग मेरिट मेरिट चिल्लाते हैं कि भाई मेरिट क्या होता है। और जब आपके लोग जब अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, बहुजन समाज में एसटी एससी ओबीसी के लोग जब अच्छा काम करते हैं, तब ये लोग बोलते हैं अरे ये एसटी एससी वालों, ओबीसी वालों की या आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जब वो लोग रेल मंत्रालय लेते हैं, चाहे खाद्य मंत्रालय लेते हैं, तो वो लोग उस सही रिपोर्ट को बताते हैं जिसमें केवल मुनाफा होता है। और जबकि ये जो नकल मार के या रट्टू तोता की तरह बीजेपी और कांग्रेस वाले जब पहुंच जाते हैं, तो इनके पास किसी प्रकार का मेरिट नहीं होता। मेरिट मतलब इनका सामाजिक स्ट्रगल नहीं होता है। इन्होंने गरीबी तो नहीं देखी होगी, लेकिन लूट पाट का सिस्टम बहुत देखा इन्होंने। क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो लूट पाट ही इनको सिखाए और वही बताया, और उसी सिस्टम के आधार पे इन्होंने इस देश पे हमेशा काबिज हुआ। ये नहीं सोचते कि हमारा समाज में क्या दायित्व है या हमें कौन किस नज़र से देखता है। जो रट्टू तोता होता है, नकल मारने वाला, ये कभी नहीं सोचता कि भाई किसको कितना नंबर मिला, किसको कितना नंबर मिला, वो सेकंड आया कि थर्ड आया। वो ये जानता है कि मैं फर्स्ट आया हूँ। तो क्योंकि मैं मेरिट में हूँ इसलिए मैं प्रधानमंत्री हूँ। इसलिए नरेंद्र मोदी जैसे लोग बिना स्ट्रगल किए हुए, बिना संघर्ष किए हुए, नकल मार करके, ईवीएम मशीन का घोटाला करके अपने पूंजीपतियों के जो साथी हैं, जो विजय माल्या, नीरव मोदी है, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, इन लोग की मदद से ये लोग चीटिंग करके ये लोग संसद में पहुंचते हैं। यहाँ तक कि इनके लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं या आईएएस पीसीएस बन के बैठे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि ब्राह्मणों को इस देश में मेरिट की आवश्यकता नहीं होती है। उनके लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण इतने इंटेलिजेंट होते भी नहीं हैं, उनका सामाजिक स्ट्रगल नहीं होता है, उनका समाज रूप से कोई दायित्व नहीं होता है। वो गरीबी क्या जाने, वो मजबूरी क्या जाने, लाचारी क्या जाने, वो जात पात के सिस्टम को बहुत अच्छे से मानते हैं और बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। उनको क्या पता है कि भाई किसानी क्या होती है, मजदूरी क्या होती है, घर कैसे चलाना है। उनको ये पता है कि हम वहाँ चोरी करके लाए हैं, हमारे परिवार वाले इतना खाते हैं, इसीलिए उनके बच्चे भी इसी प्रकार के पैदाइश की सोच होते हैं। इसीलिए आज भी टिकटॉक हो चाहे अन्य कोई सॉफ्टवेयर हो, उस पर ये लोग बाबा साहब को तरह तरीके से ये लोग अपमानित करते हैं। हालांकि इस देश में जो मिलिट्री है और पुलिस वाले हैं, ये लोग भी समय समय पे बाबा साहब को रात बिरात इनकी मूर्तियों को तोड़ देते हैं। तो यही इनका मेरिट है दोस्तों। और मेरिट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो बिल्ली है 100 चूहे खा करके हज को चली। ये लोग बिल्कुल बेईमानी और धोखेधड़ी से हमारे देश पे शासन कर रहे हैं। और हमारा जो भोला भाला समाज है
जो इस देश में न्यायिक चरित्र के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो इस देश में भगवत गीता को पढ़ने वाले बनाने वालों के जो पुत्र हैं, जो सपूत हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, वही लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर है। बड़े शर्म की बात है कि लॉकडाउन के दौरान हम कितने एसटी, एससी और ओबीसी वालों के जेबें खाली हो गई, कितने लोग अपने जान गंवा बैठे। तब भी ये जो मेरिट की जो लाभ लाभ रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसे लोग, ये विदाउट मेरिट वाले हैं, इनका मैं बहिष्कार करता हूँ। ये लोग केवल चोरी करके, नकल करके पास होने वालों में से हैं। ये लोग रट करके पास होने वाले हैं कि नहीं, इसको इतना पैसा खिला दो, ये हमको पास कर देगा। यही बोलते हैं इनका मेरिट है। इस देश में कोई भी ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, वो विदाउट मेरिट है। मैं इस चीज़ का पूर्ण रूप से सत्य बोल रहा हूँ। इनके पास कोई मेरिट नहीं होता है। मेरिट होता तो ये देश विकास कर रहा होता है। यहाँ देश में गरीबी नहीं होती। बाबा साहब का संविधान सबको बोलता है कि इस देश के लगभग सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में जगह दी जा सकती है, लेकिन ब्राह्मण के जो संविधान है, जो उनका मनुस्मृति है, उनके तहत उनको मालूम है कि शूद्रों को हमेशा गुलाम बना के रखना है, क्षत्रियों को गुलाम बना के रखना है और बनिया लोग को भी बना के रखना है। क्योंकि ब्राह्मणों का जो धर्म है नीचों का धर्म है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तब तक के लिए जय भीम दोस्तों। इनके मेरिट के चक्कर मत पड़िएगा। मेरिट बोल के आपको गुमराह करते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जागरूक होते हैं।